उत्तर प्रदेश में अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज में अतीक अहमद के किरदार और नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक दिखाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी में सियासी बवाल मच गया है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फिल्म को बकवास बताया है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को कौन देखेगा और कौन इस पर यकीन करेगा। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि अतीक का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कोई संबंध था या नहीं, इस बारे में खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। ऐसे में फिल्म में जो दिखाया गया है उसका कोई आधार नहीं है। वहीं एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि केरला स्टोरी 1 और 2 की तरह ही धुरंधर में भी मुसलमानों को टारगेट किया गया है। समाज में नफरत फैलाने वाली ऐसी फिल्मों पर तुरंत बैन लगाया जाना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, जबकि फिल्म में इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर दिखाया गया है। नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला था। और कौन यकीन करेगा, मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे उनका भुगतान देश कर रहा है। उसका महिमा मंडन आप करते रहिए। कल आप मोदी जी का महिमा मंडन करिए कि ईरान के साथ युद्ध के ऊपर आप खामोश रहे थे। तो इतिहास जो लिखा जा रहा है ना, इतिहास में तो ये फैसले दर्ज हो रहे हैं कि इन फैसलों के कारण जो आपने लिए हैं, इन फैसलों के कारण देश को कितना नुकसान हुआ है, ये पूरा का पूरा इतिहास देख रहा है, इतिहास में दर्ज हो रहा है। महिमा मंडन करना है तो करके दिखाओ ना कि निक्सन को जैसे इंदिरा जी ने झाड़ दिया था पकड़कर। मोदी जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं अडानी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ट्रंप के सामने। वो जानते हैं कि देश का नुकसान हो रहा है लेकिन मजबूर है, क्या करें। फाइलें बहुत सारी रखी हुई हैं, किस चीज का डर उनको है। अभी आपने कहा नोटबंदी, इस मूवी के अंदर नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताया गया। हाँ तो मास्टर स्ट्रोक तो था लेकिन कमर तोड़ने वाला था कि कमर तोड़ दी, वो कमर तोड़ने वाला था। प्रधानमंत्री के फैसले पिछले 12 साल के अंदर आप उठा के देखेंगे, जो राहुल जी ने कहा, एक एक फैसले की समीक्षा कर लीजिए। जो राहुल जी ने कहा था वो सही हो रहा है, जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो सब गलत हो रहा है। केवल नोटबंदी, बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जिनके अंदर आप इसमें कहा जाता है कि चाय वाला जब से आया है उसने हम लोगों को कर दिया है, दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया है। अब हिंदू मुसलमान आप करते रहिए। नमामि गंगा के ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्च करा, साफ हुई क्या गंगा? गंगा नदी को साफ कर पाए? सारे नाले आपने गंगा नदी में आज तक छोड़े हुए हैं। 4 लोग वहां इफ्तार कर रहे हैं, आप उन्हें जेल भेज दोगे। जो वहां क्रूज चल रहा है, क्रूज की जो मल है, जो गंदगी है, वो सीधे गंगा में डाली जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा। सिर्फ हिंदू मुसलमान कर लो, नफरत बांटते रहो, नफरत परोसते रहो, नफरत कोई काटते रहो। कब तक काटोगे? काट। एसडी हसन ने कहा कि डॉन दाऊद इब्राहिम के आईएसआई से कनेक्शन की बातें तो सुनी जाती रही हैं, लेकिन अतीक अहमद के मामले में अब तक किसी भारतीय जांच एजेंसी ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। विवाद खड़ा कर सिर्फ फिल्म चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज फिल्में सियासत के लिए बनाई जा रही हैं, समाज को कोई सकारात्मक संदेश नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि फिल्म वाले नफरत फैलाने के लिए पार्टी से पैसा लेते हैं। ऐसी फिल्में हिंदू मुस्लिम के ताना बाना को तोड़ने के लिए बनाई जा रही हैं। आप किसी की भी बेइज्जती कर दें, आपको तो फिल्म चलाना है। आप तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है। दुनिया के अंदर कुछ भी होता रहे, कीमतें कितनी बढ़ जाएं, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, मगर उससे तो मारना था खुमैनी साहब को, उसने मार दिया। अब जंग झेलेगी पूरी दुनिया, उसका असर झेलेगी। यही फिल्म है कि झेलेंगे तो हम आम नागरिक। देश में क्या होगा नफरतों के बाद? नहीं, वो उन्हें अगर उनके पास कोई सबूत है तो हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी पुलिस को दें। तो वहीं घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि जब हुआ तो हमारी पार्टी में नहीं थे,
पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा मशीन है। एक सलाहकार महोदय हैं जो अपने ऊपर मूवी बनवाते रहते हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया पर मूवी बनवाते रहते हैं। किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कोई लिंक जोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा मशीन है। एक सलाहकार महोदय हैं, अपने ऊपर मूवी बनवाते रहते हैं, अपने काल्पनिक दुनिया पर मूवी बनवाते रहते हैं। किसी का कुछ भी कह सकते हैं, कोई लिंक जोड़ सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक मूवी वो भी बनवाइए जिसमें किसी वीर को माफ़ी मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पेंशन लेते हुए दिखाया गया हो और आपके असली चरित्र को मुखबिरी करते हुए दिखाया गया हो। ये दिखाया गया हो कि 1942 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठकर आप कैसे अंग्रेज़ों के लिए चिट्ठी लिख रहे थे। ये असली जो सच है, तथ्यात्मक है, जो इतिहास में दर्ज है, वो देश के सामने क्यों नहीं आना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पैसा कमाने के लिए ऐसे विषय चुनते हैं जिनसे समाज में विवाद खड़ा हो जाए। मौलाना रिजवी ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया है, जबकि पहले फिल्में समाज को संदेश देने, बदलाव लाने और सुधार के लिए बनाई जाती थी। पहले संभल पर फिल्म बनी। इसके अलावा उदयपुर फाइल्स, केरल स्टोरी और पंडित घूसखोर जैसी फिल्में भी इसी तरह बनाई गई हैं। दरअसल फिल्म में साल 2016 में हुई नोटबंदी को दिखाया गया है। साथ ही इसमें माफिया अतीक अहमद पर आधारित एक किरदार अतीफ अहमद को फिल्माया गया है। इस किरदार को सलीम सिद्दीकी ने निभाया है। अतीक अहमद का लुक, कद काठी, मूंछ और स्टाइल अतीक अहमद से हूबहू मिलता जुलता दिखाया गया है। फिल्म में किरदार अतीक अहमद का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन दिखाया गया है। उसे जेल में रहते हुए अपना पूरा आपराधिक नेटवर्क चलाते हुए दिखाया गया है। फिल्म का एक डायलॉग है, जब तक अतीक अहमद है जेल में हो या बाहर, वो सब संभाल लेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।